धनु के मासिक राशिफल के बारे में। और सबसे पहले उसमें भी हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य के संबंध में धनु का मासिक राशिफल कैसा रहने वाला है। चूँकि धनु है और धनु के जो स्वामी हैं, अगर कहे जाए तो लग्नेश अगर कहा जाए या धनु की बात करते हैं तो उसके स्वामी जो रहेंगे यहाँ पर वो रहेंगे बृहस्पति देव। और बृहस्पति देव जो है यहाँ पर रहने वाले हैं छठे भाव में, और छठे भाव में रह करके वो क्या कार्य करेंगे यह आपको हम बताते हैं। क्योंकि छठे भाव का बृहस्पति अगर गोचर करता है तो गोचर की भी स्थिति में और ऐसे भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि मंगल सप्तम भाव में दृष्टि होकर के मंगल भी इम्पैक्ट डालता है लग्न के ऊपर में। छठे भाव में आपका जो है बृहस्पति गोचर है वह भी आपको रोग कार्य की स्थितियों में करता है। और उसके अतिरिक्त में साथ साथ में क्या है कि यहाँ पर सूर्य की जो प्रथम दृष्टि, अगर प्रथम भाव की बात की जाए तो पहले आपके तीसरे भाव में रहने वाला है 15 दिन, और तीसरे भाव में रह करके तो आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहने वाला है। लेकिन जो बाद के 15 दिन हैं अगर कहा जाए इस महीने के, तो वहाँ पर आपके चतुर्थ भाव में बैठेगा। यदि किसी को बीपी या इससे रिलेटेड कोई समस्याएं हैं या पहले से कोई बीमार रह रहा है तो वह प्रभावित होगा, और यही संभावनाएं बृहस्पति भी देता है। बृहस्पति क्या काम करता है, बृहस्पति भी यदि आपका कहा जाए तो छठे भाव में बैठता है, तो यदि किसी को पूर्व में बीमारियां बनी हुई हैं और वो बीमारियों से ग्रसित है तो उसको विशेष सावधानी बरतने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेंगे, उसके स्वास्थ्य को और प्रभावित करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप पूर्व से बीमारित हैं, अगर जरा से भी लापरवाही करते हैं तो आपका पेट चला जाएगा। मतलब पेट चला जाने का मतलब ये है कि पेट का स्वास्थ्य में इम्पैक्ट आएगा और पेट से परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी को शुगर है या फिर किसी को बीपी है या फिर किसी को पेट से संबंधित उदर रोग है, वह भी, अगर किसी को एलर्जिकल फॉर्मेशन है वह भी, अगर किसी को कहा जाए तो पित्त से संबंधित समस्याएं हैं तो वह भी, आपको अगर स्टोन्स नहीं है, स्टोन्स की स्थिति बनती है तो वह भी, ये सारे के सारे प्रभाव डालता है। तो इसलिए पहले से जो लोग बीमार हैं या पीड़ित हैं किसी न किसी रोगों से, तो वो विशेष तौर पर इस महीने अपना ध्यान रखेंगे। शुरुआती दौर में तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, बाद के महीने में आपको सूर्य का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में सूर्य आ जाएंगे और बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में होगा। और चंद्रमा भी है क्या कि 8वें भाव में बैठा है, तो इसलिए अगर कहा जाए तो रोग के ही घर में बैठ करके, अगर एक रोग की स्थिति की बात की जाए और दूसरा मृत्यु के घर में बैठ करके, मृत्यु कारक घर अष्टम भाव जो कहा जाता है प्रायः वैदिक अगर ज्योतिष की बात की जाए तो वहाँ पर वो उस घर का भी इम्पैक्ट आपको मिलता है। तो रोग की स्थिति बृहस्पति भी बनाता है, चंद्रमा भी बनाता है, सूर्य शनि की युति होने के कारण सूर्य भी बनाता है। और सूर्य पहले तीसरे भाव में बैठ करके तो नहीं, लेकिन चौथे भाव में बैठने पर 15 दिन के बाद वो और बनाता है। तो इस वजह से आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक रहना है, पहला काम। दूसरा काम, आपको विशेष तौर पर खान पान का जो है व्यवस्था उसको सुदृढ़ रखना है, नियमित खान पान रखना है। मंगल का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, और चतुर्थ भाव में आकर के 15 दिन के बाद में शनि और सूर्य की युति चतुर्थ भाव में होना और उसकी भी दृष्टि लग्न पर होना, दसम भाव में होना, सप्तम भाव में होना, यह इम्पैक्टेबल है। आपको चोट चपेट से बचना चाहिए और ख़ास तौर पर यात्राओं से थोड़ा सा आपको बचने का यह महीना रहेगा। यात्राएं कम करें, ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर करनी पड़ जाए तो किसी ड्राइवर या किसी अन्य सहायता वाले लोगों से, जिनको लगे कि एक्सपर्टीज़ भी हैं और उनका थोड़ा पॉजिटिव रहे यह समय, उनको आप लेकर के जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर करियर के विषय में। तो करियर में यहाँ पर अगर देखा जाए तो चतुर्थ भाव में है, और बुध की बात जो करते हैं, चूँकि यहाँ पर नीच अवस्था में है इस महीने में, अगर कहा जाए बुध की स्थिति, तो बुध अगर चतुर्थ भाव में भी आ जाता है तो वहीं दूसरी तरफ नीच की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है और नहीं कही जाएगी, क्योंकि दसम भाव को भी देखता है तो वो सर्विस का इलाका होता है, व्यापारिक स्थितियाँ होती है। पंचम भाव भी आपका व्यापार से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से हमें बुध की अगर कहा जाए तो मिली जुली अगर कही जाए स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे देखने को यहाँ पर व्यापारिक स्थितियों में, या नौकरी वालों के लिए बात की जाए तो नौकरी में भी बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि व्यापार और व्यवसाय के दृष्टिकोण से महीना भले औसत रहने वाला है, पर लाभ की स्थिति की बात की जाए तो राहु और केतु का कॉम्बिनेशन मंगल के प्रभाव को देखते हुए यहाँ पर पॉजिटिव साइन देता है, और यहाँ पर आपको अचानक में अगर कहा जाए तो धन का लाभ भी कराता है। अगर कहीं से आपके पैसे रुके हुए हैं तो वह भी मिलने की स्थितियां बनती हैं, या फिर कहीं पर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, लोन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए कहीं पर कुछ कर रखा है
तो वो आपके लिए व्यापारिक अगर करते हैं तो उसके लिए भी लाभप्रद है। नौकरी पेशा वालों के लिए भी लाभदायी स्थिति रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको बच करके चलना पड़ेगा और कार्य भी जो होंगे वह बड़े सुनियोजित ढंग से करने पड़ेंगे। ठीक है, किसी प्रकार की लापरवाही तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपके लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर लापरवाही करेंगे तो यह महीना आपके लिए उतना ही नुकसानदेह हो जाएगा। प्रथम अगर कहा जाए 15 डेज, तो वो सूर्य का इम्पैक्ट आपको बेसिकली कहा जाए पॉजिटिव मिलने की स्थिति रहेगी स्वास्थ्य के संबंध में, लेकिन अगर व्यापार के संबंध में कहा जाए तो वो पॉजिटिव नहीं है। लेकिन अगर आगे की बात करते हैं तो जब 15 डेज बाद में आएंगे चतुर्थ भाव में, तो वहाँ पर आपके व्यापारिक क्षेत्र में नौकरी वालों को नौकरी के क्षेत्र में लाभ जरूर देंगे। यहाँ पर दसम भाव को देख करके व्यापार व्यवसाय इन सब में उन्नति कराते हैं, तो यह 15 डेज जो बाद के रहने वाले हैं वो थोड़े से आपके बेनिफिशियल हैं। और अगर नौकरी पेशा की बात की जाए तो नौकरी पेशा वालों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। अब प्रेम विवाह और वैवाहिक और व्यक्तिगत संबंध की हम बात कर लेते हैं। चूँकि इस महीने में यदि कोई आपका प्रेम की बात की जाए तो पंचम भाव के स्वामी की स्थिति जो है आपके इसमें बहुत अनुकूल नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऐसी स्थिति में परेशानियां देखने को आपको मिलेंगी। प्रेम विवाह के संबंध में, अगर प्रेम के संबंध में बात की जाए तो वाद विवाद बढ़ सकता है, आपका आपसी कहा जाए तो मन मुटाव हो सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि लगातार आपके उस भाव में प्रेम संबंधों की अगर कहा जाए वहाँ पर बनी हुई है, तो एक दूसरे के प्रति उदासीनता देखने को मिल सकती है, एक दूसरे के प्रति लगाव कम होता हुआ दिखाई दे सकता है, मन मुटाव हो सकता है, किसी भी बात को लेकर के आपस में वाद विवाद हो सकता है। इस महीने पंचमेश मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि पंचम में रिलेशनशिप का भाव माना जाता है, व्यापारिक स्थितियों का भी भाव माना जाता है, और वहाँ पर रिलेशन है तो पंचम में वहाँ पर स्थिति क्या होगी, उससे क्या होगा, आपका जो सप्तम और पंचम का रिलेशन होता है जहाँ प्रेम संबंध की बात आती है, पंचमेश और सप्तमेश की अगर युति होती है तो प्रेम विवाह का योग बनता है, और उस प्रेम विवाह में अगर मंगल की दृष्टि बन जाए तो विवाह होते होते हुए भी रुक जाता है, कहीं ना कहीं वाद विवाद होकर के ब्रेक होने की भी स्थितियां बनती हैं। तो इसलिए बात का बतंगड़ ना बने, उससे बेहतर है कि आप कोई भी छोटी मोटी बात हो तो उसको आप प्रतिकूलता की जगह पर अनुकूल बना करके आप उसको भुलाने का, उसको बचने का, उससे दूरी बनाने का, उन सब चीज़ों को खराब क्योंकि उच्च है शुक्र, वो आपके लिए फेवरेबल जरूर है, लेकिन यहाँ पर मंगल की युति हो जाने पर वहाँ पर नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि मंगल जब ही होता है काम नहीं बनने देता है। और शनि की भी बताया ना तीसरी दृष्टि थी तो वह भी इम्पैक्टेबल है। तो ओवरऑल शनि मंगल कभी रिलेशन या कहीं जाए खटपट जरूर मचा देते हैं। तो इस दौरान आपको थोड़ा उग्र होने की भी स्थिति बन सकती है, या हो सकता है कि आपको क्या बोलते हैं कि एंजाइटी भी हो जाए, या उलझन घबराहट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप आपस में ही लड़ाई झगड़ा ऐसे तरीके से कर लें, किसी से वाद विवाद कर लें, या आप एक दूसरे की बात को ना समझें और कोई ऐसा एग्रेसिवनेस में आप कोई ऐसे डिसीजन ले लें जो आपके लिए इन फ्यूचर अच्छे ना हो। तो सलाह यही है कि आप खास तौर पर अपने आप को प्रेम संबंध में, वैवाहिक संबंध में, व्यक्तिगत संबंध में, ये तीनों संबंधों में जो ओवरऑल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यहाँ पर आपको शांत रहने का ज़्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है। शांत मतलब जैसे कोई वाद विवाद हो तो आपको वहाँ से हट जाइए, क्षमा मांग लीजिए, वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको आज नहीं कल इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। और आगे की बात कर ले तो यहाँ पर आपको कन्याओं का पूजन करके उन्हें अगर कहा जाए तो लाल मिठाई खिलाएं या उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, या हो सके तो फिर आप एक भेली गुड़ और 1.25 किलो गेहूँ इसका दान जरूर करें मंगलवार के दिन। इससे थोड़ा सा आपका सूर्य और मंगल इन दोनों की चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाएंगी। शनि हालांकि वहाँ बैठा ही हुआ है तो वो भी एक चीज़ है, तो आप मंगलवार के दिन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा। वित्तीय स्थितियों की बात कर लें तो यहाँ पर खास लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। वो चीज़ें बाद में आपको 15 दिन में शुरुआती दौर में आपको बेनिफिशियल है, दूसरे शुरुआती दिन में दूसरी तरीके से बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो वित्तीय स्थितियों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वित्त आपका अच्छा बना रहेगा, आमदनी का काफ़ी अच्छा हिस्सा आप बचा लेंगे, और अगर कहा जाए तो पैसे बिल्कुल कहीं नहीं रुकेंगे, अगर कहीं रुके हुए थे तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। और लोग भी आपके अगर कहा जाए तो आप जो लोग भी नौकरी पेशा वाले हैं, अगर उनका इंक्रीमेंट वगैरह नहीं लगा हुआ था, इंक्रीमेंट नहीं बन पा रहा, तो वह सब भी बन जाएगा और उसका भी बेनिफिट इनको मिलेगा। सरकारी सेवा वालों को भी खास तौर पर मिलेगा 15 डेज के बाद में, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी आपकी मदद कर रहे हैं, सूर्य भी आपकी मदद करेंगे,
और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये लाभदायक स्थितियां रहने वाली हैं आपकी आर्थिक मामलों को लेकर के। और नौकरी पेशा के अलावा जो व्यावसायिक हैं, व्यवसाय वालों को भी यहाँ पर थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। इस वजह से आपका आर्थिक में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कहीं पर आपके काम बिगड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं आपके अनुकूल ही रहेंगी और आपका काम चलता रहेगा। मित्र एवं परिवार की बात कर लेते हैं तो सामान्य तौर पर ये संतोषप्रद जरूर रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को, क्योंकि यहाँ शनि ग्रह जो है वो तीसरे भाव में लगातार गोचर कर रहे हैं, अतः वह बड़ी बड़ी अगर कहा जाए समस्याएं हैं उनको आने से रोक तो जरूर लेंगे। आपसे कोई विवाद करके जा भी नहीं पाएगा, बचेगा नहीं, मतलब कहने का यह तात्पर्य है कि आपसे विवाद होंगे ही नहीं, वो पहले ही आप सॉर्ट आउट कर ले जाओगे। शनि का तीसरे भाव में गोचर करने से ये बेनिफिट आपको मिलता है। चूंकि यहाँ पर एक सूत्र है, त्रिकट एकादशा राहु, त्रिकट एकादशा भाव में सर्वारिष्ट अनिष्टम भवेत वाला, और त्रिकट एकादशा शनि, त्रिकट एकादशा केतुए सर्वारिष्ट अनिष्टम भवेत। यह एक सूत्र है जिसमें 3 6 8 11, 3 6 और 11 ये त्रिकट एकादश, मतलब 3 6 और 11। यहाँ पर अगर शनि है, केतु है, राहु है, मंगल है, इनकी या पाप ग्रहों की दृष्टि बन जाती है। विशेष तौर पर शनि ग्रह और मंगल ग्रह और यहाँ पर आपका राहु केतु, इनकी अगर दृष्टि बनती है तो यहाँ पर बेनिफिशियल होता ही होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर क्षेत्र के बारे में, आपका क्या आपको करना चाहिए, तो आपको मैं बता ही चुका हूँ। वित्तीय स्थितियों के भी बता चुका हूँ, मित्र एवं व्यापार के, मित्र एवं परिवार के बारे में भी बता चुका हूँ। मित्रों में भी और पारिवारिक में भी आपको पहला हिस्से में अगर कहा जाए तो तुलनात्मक स्थितियों में तो लाभ थोड़े से कम दिखाई देंगे, लेकिन बाद वाले हिस्से में आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य आपके फेवर में थोड़ा सा उस क्षेत्र में रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव में रह करके सूर्य शनि की युति थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बिगड़ता हुआ नजर आता है। बाकी की चीज़ों को अगर बात कर लेते हैं तो वहाँ सही रहेगा। और आपके घर की बात की जाए तो यहाँ पर हर्ष और उल्लास का माहौल बना रहेगा और वातावरण भी बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहने वाला है, लेकिन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना होगा। मित्रों में अगर कहा जाए तो धोखा जरूर खा सकते हैं आप, इसलिए फेथफुल रहिएगा, लेकिन इतने भी नहीं कि आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको धोखा का योग बनता है। वो मैंने आपको बताया, क्योंकि राहु भी है और शनि भी है, यह दृष्टि आपके लिए बेनिफिशियल थोड़ी सी कम भी होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर अकस्मात आपको धोखा हो सकता है, और अगर कहा जाए स्थायी संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे विशेष बचाव करने के लिए इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और आपको जब मैं डेट की बात कर देता हूँ तो 2 है, 3 है, 2 3 4 और 11 12 19 20 और 21 22, यह डेट हैं जो आपको कोई भी कार्य नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है।